रात का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक धीमी सी आवाज बार बार गूंज रही थी। तू सबसे बड़ा है, तू सबसे बेहतर है। शुरुआत में यह आवाज अजीब लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही आवाज इंसान के अंदर घर कर जाती है और फिर उसे सच लगने लगती है। यहीं से अहंकार जन्म लेता है। अहंकार कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, यह हमारे ही मन की एक परछाई है जो हमें धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लेती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने इसे बहुत गहराई से समझाया है। उन्होंने कहा कि अहंकार ही दुखों की असली जड़ है, क्योंकि ये इंसान को सच्चाई से दूर कर देता है और उसे एक ऐसे भ्रम में जीने पर मजबूर कर देता है जहां वो खुद को सबसे ऊपर देखने लगता है। जब इंसान के अंदर ये भावना आ जाती है कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं, तो वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। अहंकार इंसान की आंखों पर एक ऐसा पर्दा डाल देता है जिससे उसे अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं देती। वो दूसरों की बात सुनना बंद कर देता है, सीखना बंद कर देता है और धीरे धीरे खुद को एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां आगे सिर्फ अंधेरा होता है। इसी तरह एक समय ऐसा भी आया जब एक शक्तिशाली राजा अपने वैभव और ताकत में इतना डूब गया कि उसे लगने लगा कि पूरी दुनिया उसके कदमों में है। उसकी हर बात कानून बन चुकी थी और उसे यह विश्वास हो गया था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। उसके दरबार में एक दिन एक साधु आया जिसने बहुत शांत स्वर में बस इतना कहा कि जो ऊपर जाता है उसे एक दिन नीचे भी आना पड़ता है। राजा ने इस बात को हल्के में लिया। उसे ये सिर्फ एक साधारण चेतावनी लगी और वो हंसकर आगे बढ़ गया। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे वही राजा अपने सबसे भरोसेमंद लोगों से घिरा हुआ होने के बावजूद अकेला पड़ने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब उसके ही करीबी ने उसे धोखा दे दिया। सब कुछ उससे छिन गया, उसकी ताकत, उसका सम्मान, उसका राजपाट। और तब उसे समझ आया कि जिस अहंकार को वो अपनी ताकत समझ रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। अहंकार का असर सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहता, ये उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। ये रिश्तों को तोड़ देता है, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां समझ और अपनापन नहीं टिक पाता। ये इंसान की सीखने की क्षमता को खत्म कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे सब कुछ पहले से ही पता है। और सबसे बड़ी बात, ये इंसान को सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक देता है, क्योंकि सफलता पाने के लिए झुकना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। लेकिन अहंकार इंसान को झुकने ही नहीं देता। यही कारण है कि जो लोग जल्दी घमंड में आ जाते हैं, उनकी सफलता भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। महात्मा गौतम बुद्ध ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि असली शक्ति विनम्रता में होती है, न कि अहंकार में। जब इंसान मैं को छोड़ देता है, तभी वो सच्ची समझ और शांति को पा सकता है। अहंकार एक ऐसा जाल है जो शुरुआत में ताकत जैसा लगता है, लेकिन अंत में इंसान को कमजोर और अकेला बना देता है। ये धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और उसे तब तक एहसास नहीं होता जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। और इतना समझ लो कि अहंकार वो खामोश आग है जो इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जलाती है। और जब तक उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक उसके हाथ से बहुत कुछ फिसल चुका होता है। उसके रिश्ते, उसका सम्मान और उसकी असली पहचान भी। इसलिए समय रहते खुद को संभाल लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जो इंसान झुकना सीख जाता है, वही सच में जिंदगी में सबसे ऊंचा उगता है। पर अब समय बदल गया है।
लेकिन वो धीमी आवाज आज भी खत्म नहीं हुई। तू सबसे बड़ा है, तू सबसे बेहतर है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह आवाज जंगलों या महलों में नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन, लाइक्स, फॉलोअर्स और दिखावे के पीछे छुपकर इंसान के मन में प्रवेश करती है। आज का अहंकार पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि अब इसे पहचानना मुश्किल हो गया है। पहले अहंकार ताकत और पद में दिखता था, लेकिन आज ये सफलता, पैसे, सोशल मीडिया और तुलना के रूप में सामने आता है। इंसान अपनी असली पहचान भूलकर दूसरों की नजरों में बड़ा बनने की कोशिश में खुद से ही दूर होता जा रहा है, और उसे एहसास भी नहीं होता कि वो उसी जाल में फंस रहा है जिसके बारे में बुद्ध ने सालों पहले चेतावनी दी थी। आज का इंसान सोचता है कि अगर उसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा नाम है या सोशल मीडिया पर ज्यादा लोग उसे जानते हैं, तो वही उसकी असली कीमत है। इसी सोच के साथ धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सा अहंकार जन्म लेता है। वो दूसरों को कम समझने लगता है, उनकी बातों को नजरअंदाज करने लगता है और खुद को हमेशा सही मानने लगता है। लेकिन यही जगह सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यहीं से इंसान सीखना बंद कर देता है, और जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसका आगे बढ़ना भी रुक जाता है, चाहे वो बाहर से कितना भी सफल क्यों न दिखे। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो राजा की कहानी आज भी दोहराई जा रही है, बस किरदार बदल गए हैं। आज का राजा कोई भी हो सकता है, एक बड़ा बिजनेसमैन, एक फेमस क्रिएटर या एक आम इंसान जिसे थोड़ी सी सफलता मिल गई हो। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लोग तारीफ करते हैं, नाम बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे वही इंसान अपने ही बनाए हुए घमंड के घेरे में कैद होने लगता है। उसे लगता है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं, और यही सोच उसे अंदर से कमजोर करने लगती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब छोटी सी गलती या एक गलत फैसला उसकी सारी बनाई हुई पहचान को हिला देता है, और तब उसे समझ आता है कि असली ताकत कभी अहंकार में थी ही नहीं। आज के समय में लोग अहंकार को आत्मविश्वास समझने की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता है, आपको मजबूत बनाता है, लेकिन अहंकार आपको दूसरों से अलग और अकेला कर देता है। आत्मविश्वास में इंसान सीखने के लिए तैयार रहता है, जबकि अहंकार में उसे लगता है कि उसे सब कुछ पहले से आता है। यही अंतर है जो इंसान की दिशा तय करता है। एक रास्ता उसे सफलता की ओर ले जाता है, और दूसरा धीरे धीरे उसे उसी अंधेरे में धकेल देता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो आज के समय में सबसे ज्यादा टूटते हुए रिश्तों के पीछे भी अहंकार ही है। छोटी छोटी बातों पर लोग झुकने को तैयार नहीं होते, माफी मांगना उन्हें अपनी हार लगती है, और अपनी बात को साबित करने के चक्कर में वो अपने ही करीबियों को खो देते हैं। उन्हें लगता है कि वो सही हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जो खोया है वो किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ा था। यही अहंकार का सबसे बड़ा असर है। ये इंसान को जीत का भ्रम देता है, लेकिन असल में उससे सब कुछ छीन लेता है। और शायद इसी मोड़ पर आकर वो पुरानी बात फिर से सच लगने लगती है कि जो ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज गिरावट बाहर से कम और अंदर से ज्यादा होती है। इंसान बाहर से मुस्कुराता है, सफल दिखता है, लेकिन अंदर से खाली और अकेला महसूस करता है। यही अहंकार की असली सजा है, जो बिना आवाज के इंसान को धीरे धीरे तोड़ती रहती है। इसलिए अगर आज के समय में खुद को बचाना है, आगे बढ़ना है और सच में खुश रहना है, तो सबसे जरूरी है इस अहंकार को पहचानना और समय रहते उसे छोड़ देना। क्योंकि ये वही खामोश जाल है जो इंसान को ये यकीन दिलाता है कि वो सबसे ऊपर है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि उसी समय से उसका नीचे गिरना शुरू हो चुका होता है, और जब तक उसे इसका एहसास होता है तब तक बहुत कुछ उसके हाथ से निकल चुका होता है।
इसलिए समझदारी इसी में है कि इंसान खुद को बड़ा साबित करने के बजाय खुद को बेहतर बनाना सीखे, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है।